आजकल तो समाचार पत्र उठाओ तो अच्छी बातें तो पढ़ने को नहीं मिलेंगी, यही सब बातें पढ़ने को मिलती हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का गला काट दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, उसने माँ को मार दिया, उसने उसको लूट लिया, उसका धन लूट लिया, सब पूरे पेपर में यही रहता है। क्यों? क्योंकि आज जो है अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते होगा जब माँ के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई बच्चा चोर नहीं पैदा होता, कोई डाकू नहीं पैदा होता, कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, कोई खूनी पैदा नहीं होता। जैसे हम अपने घर में उसे संस्कार देंगे, जैसे उसका आसपास का माहौल होगा, जैसे समाज होगा, जिसकी वो संगति कर रहा होगा, उस संगति का ये असर होता है कि व्यक्ति वही जीवन को अपना लेता है। अगर अच्छा संग करोगे तो अच्छी आदतें आपके जीवन में आएंगी, बुरे लोगों का संग करोगे तो बुरी आदतें आपके जीवन में आएंगी। प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, बाई गण तथा दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तों, आज एक बड़े लंबे अंतराल के बाद हम लोगों का बारडोली में आना हुआ है। कई वर्ष पूर्व जब यहाँ आए थे तो यहाँ का आश्रम बहुत पुराना और छोटा था, क्योंकि जैसे जैसे प्रचार बढ़ता जाता है तो बड़े आश्रम की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो तभी बाई जी से कहा कि बाई जी अब ऐसा करो कि इसमें जगह भी छोटी है, प्रचार भी बढ़ रहा है, तो आप ऐसा करो उसको आश्रम को डिमोलिश करके एक नए सुंदर आश्रम का निर्माण करो। तो बाई जी लोगों की मेहनत और यहाँ के भक्तों की प्रयास का परिणाम आज आप सब लोगों ने देखा कि आज आपके बारडोली में एक बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ है। अब उसमें बहुत अच्छी जगह भी है और आप लोगों को जो है चाहे जितनी भी संख्या में आओगे, आप लोगों के लिए जगह की कमी नहीं रहेगी। और इस प्रांगण में भी आप लोग इतनी अधिक संख्या में यहाँ आए हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग महाराज जी के सत्संग का श्रवण करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए यहाँ पधारे हैं। अभी आप लोगों ने गुरु महाराज जी के सारगर्भित प्रवचन को सुना। हम यहाँ आए और केवल उनके प्रवचन को सुन के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो यहाँ आने का प्रयोजन हमारा सफल सिद्ध नहीं होगा। यहाँ आना हमारा तभी सफल होगा कि जो गुरु महाराज जी ने हमें संदेश दिया, जो गुरु महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया, जो हमें आशीर्वचन सुनाए, उनकी बातों को हम अपने हृदय में आत्मसात करें। उनको केवल सुने नहीं बल्कि उनका मनन करें, उस पर विचार करें, मंथन करें और अपने जीवन में उसको अपनाएं। केवल सुनने से ही हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। हमारे जीवन का उद्धार तब होगा जब हम उनके बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को समर्पण कर दें, उनके बताए हुए मार्ग में हम चलें, तभी हमारे जो जीवन का कल्याण होगा। और उसी भक्त के हृदय में उनकी बातें आत्मसात होगी। जिस भक्त का हृदय साफ होगा, जिस भक्त का हृदय स्वच्छ होगा, जिस भक्त का हृदय निर्मल होगा, उसी के हृदय में वो सब बातें आत्मसात होगी। अगर हमारा हृदय पहले से ही संसार की कुरीतियों से भरा हुआ है, संसार की बुराइयों से भरा हुआ है, संसार की भौतिक चीज़ों से भरा हुआ है, तो हमारे हृदय में वो सब बातें आत्मसात नहीं होगी। हम उन बातों को अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय पहले ही तमाम चीज़ों से, तमाम बुराइयों से, कुरीतियों से भरा हुआ है। और ये तो एक साधारण सी बात है
एक छोटा बच्चा भी जानता है, अगर हमने एक पात्र में जल को भरा हुआ है और अगर हम चाहें कि उसमें हम और जल को भर लें, तो आप लाख कोशिश भी करिएगा, कितनी भी कार्य कर लीजिएगा, आप उसमें अगर और जल भरेंगे तो जल बाहर बह जाएगा। उस लोटे में या उस पात्र में या उस गिलास में, उस कटोरी में वो जल नहीं आ सकता, नहीं भर सकता, क्योंकि पात्र पहले से ही भरा हुआ है। लेकिन अगर वो पात्र पहले से खाली है तो हम उसमें जो चीज़ चाहे हम उस पात्र में भर सकते हैं। इसीलिए जो घर की गृहिणी होती है, अगर घर का भोजन बचता है या घर का दूध बचता है या घर की दही बचती, कोई भी सामान बचता है, तो क्या करती है, वो किसी गंदे पात्र में या भरे हुए पात्र में उसको नहीं भरती है। वो पहले एक स्वच्छ साफ पात्र को लेगी और उसमें फिर उस चीज़ को भरेगी, और तभी वो खाद्य पदार्थ हो या पीने का चीज़ हो उस पात्र में रहेगी और सुबह आपको वो सही स्थिति में मिलेगी। अगर पात्र गंदा है, उसमें गंदगी है, साफ नहीं किया, या उसमें बासी भोजन पड़ा है और उसमें आपने शुद्ध भोजन भी डाल दिया, तो सुबह आप क्या देखते हो कि खाने में दुर्गंध आ गई, या आपका दूध है वो फट गया, आपको सही स्थिति में वो चीज़ नहीं मिलती है। तो यही सेम स्थिति हमारे मन की भी है। हमारा मन अगर पहले से बुराइयों से, कुरीतियों से पहले से ही बचा हुआ है, वो हमारे हृदय के अंदर नहीं है, दुनिया के काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये सब चीज़ों से हमारा हृदय नहीं भरा है, हमारा हृदय रूपी पात्र खाली है, साफ है, स्वच्छ है, तो गुरु महाराज जी की जितनी ज्ञानवर्धक बातें हैं, जितने उपदेश हैं, वो सब हमारे हृदय में आत्मसात होंगे। लेकिन पहले से ही हमारा हृदय रूपी पात्र भरा हुआ है, तो गुरु महाराज जी की वो अच्छी अच्छी बातें, वो ज्ञानवर्धक बातें, वो उपदेश हमारे हृदय में आत्मसात नहीं होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बार बार समय समय पे गुरु महाराज जी के दर्शन करें, गुरु महाराज जी के सत्संग का श्रवण करें, जिससे कि हमारे हृदय में संसार में रहते रहते कितनी संसार की बुराइयां हमारे हृदय में आत्मसात होती रहती हैं। वो बुराइयां तभी हमारे हृदय से जाएंगी जब हम नित्य जो है निरंतर जो अपने गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, उसके सत्संग का श्रवण करेंगे। इसीलिए तो बाई जी महात्मा जी आप लोगों को क्यों जोड़ देते हैं बार बार कि चलो गुरु महाराज जी का सत्संग है, चलो गुरु महाराज जी का प्रोग्राम है, आओ चलो प्रोग्राम में चलो। और जो भक्त निरंतर इस बात को ध्यान में रखता है, इसको याद रखता है, वो बार बार जो है प्रोग्रामों में जाता है, बार बार गुरु महाराज के दर्शन करता है और उनके सत्संग का श्रवण करता है और अपने जीवन को जो है स्वच्छ बनाता रहता है। ऐसे ही जो है पहले समय में तो यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में जाके माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे कि गुरु जी के पास जाके विद्या अध्ययन करेंगे। ऐसे ही गुरुकुल था, उसमें सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एक बच्चा था वो बड़ा ये अभिमानी था, अहंकारी था, और जो गुरु जी बताएं उसको स्मरण ही ना करें, उसको याद ही ना करें, उसको अपने हृदय में ना उतारें। बच्चे भी बड़े समझाते थे कि देखो गुरु जी इतनी अच्छी बातें बताते हैं, उसको सुनो, श्रवण करो। तो बच्चा कहता क्या भाई, गुरु जी से को तो हम पैसा देते हैं, हमें विद्या अध्ययन के लिए पैसा लेते हैं, वो हम पे कौन सा एहसान कर रहे हैं, और उनकी बातों को ध्यान नहीं देता था।
गुरुजी की बात कानों तक भी बात गई तो उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे को तो पाठ सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे यही अगर हमारे तो बच्चा कभी अपने जीवन में एक अच्छा, एक सभ्य नागरिक, एक सब समाज का जो है नागरिक नहीं बन सकता। तो गुरु जी जो है सब बच्चों को ले जाते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें भ्रमण पे ले जाता हूँ, और गांव के दूर ले जाते हैं, एक जगह ले जाते हैं। पहले तो गांव में जो कुएं होते थे, अब तो कुएं बावड़ी रह नहीं गई, सब घर घर नल पहुंच चुके हैं। तो वहाँ जाते हैं तो एक कुएं में होता है, कुएं से जो पानी आ रहा होता है, एक जो है नाली के थ्रू वो पानी निकाल रहे होते हैं, और नाली जो थी ऊंची करके और उसके नीचे घड़ा लगा रहता है, जिससे कि उस नाली से जो पानी निकले उस घड़े में भरता रहे और लोग आए और उस पानी को ले जाएं। गुरुजी जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं और उस शिष्य को कहते हैं कि जाओ बेटा जाओ, वो घड़ा जो है पानी से भर गया होगा उसको लेके आओ, हम सब लोग जो है अपनी प्यास बुझाते हैं। वो शिष्य जाता है तो देखता है घड़ा नहीं भरा होता है, तो आ जाता है, कहते गुरुजी अभी घड़ा नहीं भरा। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर में जाना तब तक भर जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी कहते हैं जाओ बेटा जाओ, देखो अब घड़ा भर गया होगा। फिर शिष्य जाता है, वो फिर देखता है कि गुरुजी वो घड़ा अभी भी नहीं भरा। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं शिष्य, थोड़ी देर में और जाना तब तक घड़ा भर जाएगा। वो शिष्य फिर जाता है, और जब वो देखता है कि भाई क्यों नहीं इस समय घड़ा क्यों नहीं भर रहा, तो जब वो घड़े को उठा के देखता है तो देखता क्या है कि घड़े के नीचे का पैंदा ही नहीं था, घड़ा नीचे से फूटा हुआ था। अब जब घड़ा नीचे से फूटा है तो उसमें जो है वो पानी भरेगा कैसे, चाहे घंटों लग जाए, कई दिन लग जाए, वो घड़ा भरेगा ही नहीं। वो शिष्य वापस आता है, गुरुजी से कहता है गुरुजी वो घड़ा जो है भरेगा नहीं। गुरुजी कहते क्यों, क्या कारण है? तो शिष्य कहता है कि गुरुजी क्योंकि उस घड़े का पैंदा ही नहीं है, नीचे से फूटा हुआ है, और घड़े जब नीचे से फूटा हुआ है तो उसमें कभी पानी भर ही नहीं सकता। तब गुरुजी शिष्य को कहते हैं कि बेटा मैं यही समझाने के लिए तुझे यहाँ लेके आया कि जिस प्रकार से बहता हुआ पानी भी उसमें आ रहा निरंतर, लेकिन वो घड़ा नहीं भर रहा है क्योंकि वो घड़े का पैंदा नहीं है, वो नीचे से फूटा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से तेरा हृदय रूपी घड़ा भी नीचे से फूटा हुआ है, उसमें छिद्र है, और जब तक तेरा हृदय रूपी घड़ा भी फूटा रहेगा, तेरे हृदय के अंदर भी मेरी ज्ञान रूपी बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उस फूटे हुए घड़े के समान तेरा हृदय रूपी पात्र है, और मेरी ज्ञान रूपी जो बातें हैं वो पानी के बहते हुए पानी के समान है, लेकिन वो बातें तेरी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि वो भी फूटा हुआ, तेरा हृदय रूपी पात्र भी फूटा। जितनी मैं ज्ञान रूपी बातें तुझे बताऊंगा, वो ज्ञान रूपी बातें जो है तेरे हृदय में समाहित ही नहीं होंगी, क्योंकि तेरा हृदय तो फूटा हुआ है, और जब तक हृदय में छिद्र रहेगा तो ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तब उस शिष्य को बात समझ में आती, जो अभिमानी अहंकारी था उस शिष्य को बात में समझ में आती है कि देखो गुरुजी ने जो ये बातें बताई वो मेरे कितने हित की थी, और मैं अभी तक अपना जीवन जो है बर्बाद किए जा रहा था। तब वो गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, और एक अच्छे सद शिष्य के रूप में आगे अपना जीवन वो निर्वाह करता है। तो यही ठीक स्थिति उस अभिमानी अहंकारी जो शिष्य था उसी के समान हम संसारी जीव भी हैं। ये नहीं कि वो एक ही शिष्य जो है वो ऐसा था, हम संसार के अनेकों लाखों करोड़ों ऐसे संसारी जीव हैं जो हम भी अपने हृदय में काम क्रोध मोह अभिमान मत्सर इन सब बुराइयों को कुरीतियों को अपने हृदय में समाये हुए, अनेक ऐसे छिद्र हमारे हृदय में भी हो रखे हैं, और हम चाहे कि हमारे अंदर ये सब छिद्र भी हो और ज्ञानी गुरु महाराज की बातें भी हमारे हृदय में समा जाएं, तो ये संभव नहीं, यह असंभव है। इसलिए जो है
पहले हमें चाहिए कि जितने इस प्रकार के जितने भी छिद्र हमारे हृदय में हैं, हम उन सब छिद्रों को समाप्त करें, अपने हृदय को उन सब छिद्रों से समाप्त कर दें। और जब हमारा हृदय उन सब छिद्रों से समाप्त हो जाएगा, हमारे हृदय में कोई भी छिद्र बाकी नहीं रह जाएगा, शेष नहीं रह जाएगा, तब गुरु महाराज की सारी बातें हमारे हृदय में आत्मसात होगी और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी देखो कितने जो है, आप ही के गुजरात में हर शहर होगा जहाँ पे आश्रम बनाए हुए हैं, और हर साल हम लोग आते हैं तो एक आश्रम जाते हैं, दूसरे आश्रम जाते हैं, तो दोबारा उसी आश्रम में जाने में हमें भी कई साल लग जाते हैं। तो ये जब आश्रमों का निर्माण गुरु महाराज किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो नहीं कर रहे, अपना तो आएंगे। अभी देखो कितने साल बाद बारडोली आए, अब न जाने अब कितने सालों के बाद आना होगा, क्योंकि अभी और जगहों का नंबर लगा हुआ है, पहले वहाँ जाना पड़ेगा, फिर इसका नंबर आएगा। तो ये सारे आश्रमों का जो गुरु महाराज निर्माण कर रहे हैं, वो सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप सब भक्तों के लिए कर रहे हैं, आप सब संसारी जीवों के लिए कर रहे हैं कि आश्रम का निर्माण होगा। वहाँ जो है बाई जी महात्मा जी रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, आप उनके समीप आएंगे, उनसे अच्छी बातों को श्रवण करेंगे, और आपके हृदय भी जो है वो स्वच्छ निर्मल होंगे, और साथ साथ जो है आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, जो आपके नवजात शिशु होंगे, उनके अंदर भी अच्छे संस्कार रोपित होंगे। क्योंकि जो संस्कार अगर जो हम अपने बच्चों को देते हैं, वो संस्कार अगर हम बचपन में देंगे तो वही संस्कार हमारे जीवन में आगे हमारे जीवन में चलते रहते हैं। जिस प्रकार से एक किसान जो है एक बीज को बोता है, और उसमें से जब एक छोटा सा एक वृक्ष के रूप लेता है, एक छोटा सा पौधा होता है, उत्पन्न होता है, और जब वो पौधा अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो माली क्या करता है, उसमें एक डंडी लगाएगा, उसे एक सुतली से बांधेगा, उसको सीधा कर देगा। और जब वो पौधा जब बड़ा आकार ले लेता है तो उस पौधे को ना डंडी की आवश्यकता होती, ना सुतली की आवश्यकता होता है, माली सुतली भी हटा देता है, डंडा भी हटा देता है, और वो पेड़ जो होता है बड़े वृक्ष का आकार ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से एक जीव भी होता है जो संसार में आता है, जन्म लेता है, माता पिता गुरुजन उसके नाते रिश्तेदार अगर उसके अंदर अच्छे संस्कार पैदा करेंगे, अच्छे बीज रोपित करेंगे, तो एक समाज का अच्छा नागरिक बन के उभरेगा। और अगर हमने उस पे अंदर अच्छे संस्कार ही नहीं डाले, अच्छे अंदर उसके बीज ही नहीं उसके अंदर रोपित किए, तो बच्चा जो है वो एक अच्छा एक सभ्य समाज का नागरिक नहीं बन सकता। आपने देखा होगा आजकल तो समाचार पत्र उठाओ तो अच्छी बातें तो पढ़ने को नहीं मिलेंगी, यही सब बातें पढ़ने को मिलती हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का गला काट दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, उसने माँ को मार दिया, उसने उसको लूट लिया, उसका धन लूट लिया, सब पूरे पेपर में यही रहता है। क्यों? क्योंकि आज जो है अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमने तो अध्यात्म से को तो है हम अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और भौतिकतावाद को अपने जीवन में ग्रहण करते जा रहे हैं। आप देखे होगा जब माँ के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई बच्चा, कोई चोर नहीं पैदा होता, कोई डाकू नहीं पैदा होता, कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, कोई खूनी पैदा नहीं होता। जैसे हम अपने घर में उसे संस्कार देंगे, जैसे उसका आसपास का माहौल होगा, जैसे समाज होगा, जिसकी वो संगति कर रहा होगा, उस संगति का ये असर होता है कि व्यक्ति वही जीवन को अपना लेता है। अगर अच्छा संग करोगे तो अच्छी आदतें आपके जीवन में आएंगे,
बुरे लोगों का संग करोगे तो बुरी आदतें आपके जीवन में आएंगी। इसीलिए माता पिता यही बार बार यही कहते हैं बच्चों की, बच्चों अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, बुरे लोगों का संग मत करो। लेकिन जीव की क्या आदत होती है, अच्छी बातें उसको 100 बार भी बोली जाएगी, उस बार जो है उस आदत को नहीं मानेगा, उसकी बात को नहीं मानेगा। और बुरी बातों को देख के, दूसरे की बुरी बातों को देख के फौरन उस बातों को जो है वो मान लेता है। इसीलिए हकीम लुकमान जब वो उसका अंतिम समय आया उसका, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को यही कहा कि बेटा, मैं अंतिम समय मेरा आ गया है, लेकिन जाते जाते भी मैं तुझे एक सीख देना चाहता हूँ, एक शिक्षा देना चाहता हूँ, जिसका तू जीवन भर इस शिक्षा को अपनाना। वो अपने बेटे को कहता है कि जा बेटा, इबादत खाने में जा और वहाँ से जो सुगंध है, चंदन की जो सुगंध है, उस चंदन को मेरे पास लेके आ। बेटा जाता है, इबादत खाने में जाता है और वहाँ जो चंदन पड़ी होती है उसको लेके अपनी हथेली में लेके मुट्ठी में भर के ले आता है। पिता को पास जाता है, कहते पिताजी आपने कहा था कि ये जो है चंदन ले आना, मैं ले आया। उसने कहा बेटा ठीक है, चंदन को यहाँ पे रख दे, अब तू जा चूल्हे में जा, किचन में जा, रसोई घर में जा, चूल्हे में से राख को ले आ, कोयले को ले आना। क्योंकि पहले का ज़माना था, लकड़ी जलती थी, उससे कोयला ही बनता था। आज की जगह तो है नहीं कि आपके पास जो गैस लगे हो, जो उसमें तो कोयले की लकड़ी की ज़रूरत ही नहीं होती। बेटा जाता है, रसोई घर में जाता है और वहाँ जो चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी उस कोयले को उठा के ले आता है। और जब पिता के पास जाता है, देता है, पिता कहता है बेटा अब तू मुझे अपनी दोनों हथेली दिखा। तो बेटा जब अपनी दोनों हथेली दिखाता है तो हकीम लुकमान कहता है देख बेटा, जिस हथेली में तू चंदन लेके आया था, अब तेरे हाथ में भले चंदन ना हो, लेकिन उस चंदन की खुशबू अभी भी तेरी हथेली में मौजूद है और उसकी खुशबू अभी भी तेरी हथेली से आ रही है। और जिस दूसरी हथेली से तू जो है कोयला लेके आया, तो भले तूने कोयला अब तेरे हाथ में नहीं है, तूने इस कमरे में रख दिया, लेकिन दूसरी हथेली में उस कोयले की कालिख अभी भी तेरे हाथ में लगी हुई है। तो ठीक इसी तरह से अगर तू अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करेगा तो उनकी अच्छी आदतें, उनका अच्छा व्यवहार, उनका अच्छा बर्ताव तेरे जीवन में रहेगा। और भले वो तेरे साथ ना रहें, लेकिन वो अच्छी आदतें, वो अच्छा व्यवहार तेरे जीवन में हमेशा तेरे साथ काम आएगा। और अगर तू बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की आदतों को सीखेगा, तो जीवन से तेरे भले वो आदमी चले जाएंगे, लेकिन जो बातें, वो बुरी आदतें तेरे जीवन में जो आ जाएंगी, जिनको तू अपना लेगा, वो बुरी आदतें बाद में भी, उनके ना रहने पर भी, उनके जले जाने पर भी, वो बुरी आदतें तेरे जीवन में हमेशा रहेंगी। इसलिए तू हमेशा अच्छे व्यक्तियों का संग कर, साथ कर। यही बात गुरु महाराज जी भी अपने शिष्यों को यही बताते हैं कि तुम भाई आश्रम में आओगे, साधु संतों का संग करोगे, उनके सत्संग का श्रवण करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी वही अच्छी बातें, अध्यात्म की बातें तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुम्हारे जो छोटे बच्चे हैं उनके जीवन में आएंगे, उनके जीवन में संस्कार बनेंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वही अच्छी आदतें, वही अच्छा उनका व्यवहार, वही उनका अच्छा चरित्र उनके जीवन में आगे चलेगा। इसीलिए तो जो है गुरु महाराज ने इतने सुंदर सुंदर आप लोगों के लिए आश्रम बना रखे हैं कि आप लोग आएंगे तो उसमें आप लोग जो है, आप लोग भी अच्छी बातों का श्रवण करेंगे, आपका जीवन भी जो है साफ स्वच्छ निर्मल होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका आगे का भविष्य अच्छा होगा। और हमारे सबसे जरूरी, ज़्यादा इस समाज में आज की कली काल में ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि हमारे बच्चे भी अच्छे संस्कारों में पले, अच्छे संस्कार हमारे बच्चों के जीवन में आए। आज हम देख रहे हैं कि समाज में जो है कितनी बुरी आदतें जो हैं फैलती जा रही है।
पहले के तो बच्चे जो है शराबी पीते होंगे या सिगरेटी का सेवन करते होंगे, लेकिन आज जो बच्चे हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज कॉलेज के बाहर जो है गैंग रहते हैं और वो बच्चों को पहले फ्री में जो है ड्रग्स पिलाएंगे, और जब उनको आदत लत पड़ जाती है और उसके बिना नहीं रह पाते तो फिर वो जो है किसी ना किसी तरह से वो पैसे की चोरी करेंगे, घर में चोरी करेंगे, किसी अपने दोस्त के यहाँ चोरी करेंगे, किसी की पॉकेट मारेंगे, बाप के जेब में से पैसा चुराएंगे, लेकिन उनको पैसा चाहिए ड्रग्स खरीदने के लिए, ड्रग्स खाने के लिए। और जब वो स्थिति इतनी आगे निकल जाती है कि व्यक्ति जब उसके बिना नहीं रह पाता और जब उसको वो नहीं मिलता तो आदमी तड़पता है। जैसे मछली पानी से अगर उसे बाहर निकाल दो तो कितना तड़पती है पानी के बिना, ऐसे उस जीव की भी यही स्थिति हो जाती है कि उसे ड्रग्स नहीं मिलता तो ऐसे ही छटपटाता है, और ऐसे छटपटा के अपने प्राणों को त्याग देता है, मर जाता है, अपनी जीवन को समाप्त कर देता है। तो इन सब बातों से अगर हमें बचना है, इन सब बुराइयों से हमें दूर रहना है, तो इसका एक ही साधन है कि हम आश्रम में आए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ऐसे ही जो है नेपाल में भी ये बहुत बड़ी समस्या है, तो पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन वहाँ के लोग ये कहते हैं कि भाई अगर अपने बच्चों को सुधारना है, अपने बच्चों को ड्रग्स की आदत नहीं लगनी है, तो इनको जो है मानव धर्म आश्रम में भेजो, तभी ये बच्चे जो है, हमारे बच्चे जो है इन सब बुराइयों से बचे रहेंगे। और ये बात सत्य है। चाहे सिलीगुड़ी चले जाओ, नेपाल चले जाओ, चाहे आसाम चले जाओ, वहाँ पे ये बात, वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स हैं आसाम में। तो वहाँ के मैनेजर, टी गार्डन के मैनेजर आते हैं और उन्होंने अपने मुंह से हमें ये बातें बताई कि महाराज जी, जब इसका आपके यहाँ आश्रम नहीं थे तो ये जो चाय बागान में जो मजदूर काम करते थे, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के ने बना दिए थे टी गार्डन्स पहले, तो उन्होंने क्या किया था कि टी गार्डन्स तो बनाए, लेकिन टी गार्डन्स के बाहर एक शराब की दुकान भी खोल दी, कि जिससे कि ये इन्हें जब तनख्वाह मिलेगी ये शराब खरीदेंगे और हमारी शराब की दुकान भी चलेगी। और व्यक्ति करता भी वही था। आदमी जो है जब तनख्वाह मिलती थी, बाहर जाता था, तो सबसे पहले क्या करता था, उसको ये चिंता नहीं होती थी घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, मसाला है कि नहीं, या घर में पत्नी और बच्चों को पहनने के कपड़े हैं कि नहीं, उसके लिए दवाई है कि नहीं, ये सब उसे कोई चिंता नहीं होती थी। वो सीधे जाता था, शराब की दुकान में जाता था, पैसों से शराब की बोतल खरीदता था, घर आता था, शराब पीता था, शराब पी के जो है जब घर में कुछ खाने को नहीं होता, जब पत्नी खाने के लिए सामान मंगाती थी तो पीटता था। तो वही बैंक जो टी गार्डन के मैनेजर वही कहते हैं कि महाराज जी, जब तक यहाँ आश्रम नहीं थे और अब मानव धर्म का प्रचार नहीं था, तो इन्हीं मजदूरों का जीवन हमने नरक के समान देखा है। ये नरक के समान इनका जीवन था। इनके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते थे, इनके तन में कपड़े नहीं होते थे, ये अपनी पत्नी को मारते थे, पीटते थे और शराब पीते थे उन पैसों से। लेकिन जब से आपका आश्रम बने, मानव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो आज हम वही मजदूर जिनका जीवन नरक के समान था, उनके परिवारों का जीवन नरक के समान था, आज उनका जीवन स्वर्ग के समान हो गया है। आज उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आज वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, और अपना बाकी समय जो होता है वो आश्रम में जाते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं। और आप एक बार आइए, एक बार आप लोग सिलीगुड़ी आसाम में आइए और वहाँ के प्रोग्राम देखिए, कैसे वहाँ के प्रोग्राम होते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो संस्कार हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे नाटक करते, इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हैं कि आप देखोगे तो कहेंगे अरे ऐसे बच्चे, इतने संस्कारी बच्चे, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो कैसे संस्कार पड़ा? आश्रम बनने से।
साधु संतों के संगत करने से उनका जीवन बदल गया। जो उनका नरकीय जीवन था, स्वर्ग में उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो परिवर्तन किसने लाया? किसने उनके जीवन में परिवर्तन लाया? ये सत्संग उनके जीवन में परिवर्तन लाया। ये मानव धर्म उनके जीवन में परिवर्तन लाया। गुरु महाराज जी के उपदेश, संदेश उनके जीवन में परिवर्तन लाए। तो जो है, आप लोग भी को भी ऐसा ही चाहिए कि हम भी जो समाज में जो लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उन भटके लोगों को भी आश्रम में लाएं, उन अज्ञानी लोगों को भी आश्रम में लाएं और आश्रम में आके गुरु महाराज जी के संदेश को पाके वो भी अपने जीवन को सुधारे। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने बहुत सुंदर आश्रम बनाया। सभी लोग यहाँ पे जो यहाँ के प्रेमी गण हैं, बाई जी लोग हैं, सब लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत सुंदर एक आश्रम का जो है यहाँ पे निर्माण किया। अभी हम लोग सूरत में थे, तो सूरत में भी जो है एक बहुत बड़ा हॉल बन के तैयार हो रहा है। 80% तो हो गया, अब थोड़ा सा 20% रह गया। तो वहाँ की बाई जी लोगों ने, प्रेमी भक्तों ने एक पूरा सहयोग किया, क्योंकि महाराज जी ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़मीन ली थी, तो उसमें कहा था कि एक सुंदर सा हॉल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो देखो गुजरात में गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी में तो प्रोग्राम हो नहीं पाता है। लेकिन अगर हॉल होगा तो आप जो है हर समय, गुरु पूजा होती है, जन्मदिन होता है, कोई भी आप प्रोग्राम करो तो उसमें जो है आप लोग टीन शेड के अंदर बैठ के आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बहुत एक सुंदर, बहुत विशाल एक जो है वहाँ पे हॉल बन के अब तैयार होने वाला है। तो सब लोग भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। जो थोड़ा सा काम रह गया वो भी चाहिए भक्तों को कि तुरंत उस काम को भी पूरा कर दे। फिर जब उसका उद्घाटन हो गया तो फिर महाराज जी को आना ही पड़ेगा। तो इधर सूरत आएंगे तो बारडोली भी इतना पास है कि बारडोली वालों को भी, वलसाड़, वापी, सबको जो है, अहमदाबाद, सबके लोगों को, भक्तों को वहाँ पे उसका जो है लाभ प्राप्त होगा। तो नित्य अच्छे अच्छे काम आप करते रहिए। गुरु महाराज जी अच्छे काम करते रहेंगे, नए नए काम करते रहेंगे, नए नए आश्रमों का निर्माण करते रहेंगे। तो देखो गुरु महाराज जी को आश्रम का उद्घाटन करने तो आना ही पड़ता है। फिर फिर जो है सबको एक आश्रम बनता है, कितने देखो इतने हज़ारों भक्तों को उसको लाभ मिल गया। यहाँ तो महाराष्ट्र से भी बहुत लोग आ रखे हैं, बम्बई से, पूना से भी बहुत लोग आए हुए हैं। तो कितने लोगों को जो है लाभ हो जाता है। अभी हम लोग हंस जयंती मना के दिल्ली से यहाँ पहुँचे। आगे भी अभी बहुत प्रोग्राम है, पठानकोट में एक आश्रम का उद्घाटन है, बहुत सारे ऐसे जो है प्रोग्राम जो है आगे हैं। तो आप लोग भी खूब बाई जी, महात्मा जी लोगों को पूरा सहयोग करें, जिससे कि आपके यहाँ पे भी, आपके शहरों में भी यहाँ पे खूब प्रचार और प्रसार हो, खूब ज्ञान का प्रचार और प्रसार फैले। अभी आपने दीपावली मनाई तो एक दीपक से कितने अनगिनत दीपों को आप लोगों ने जलाया। वैसे ही जो आप लोग जो है गुरु महाराज के ज्ञान रूपी दीपक से आपके हृदय तो प्रज्वलित हो रखे, लेकिन उन संसारी जीवों का भी, जिनके हृदय अभी भी अज्ञान से भरे हुए हैं, उनके हृदय में भी ज्ञान रूपी दीपक नहीं प्रज्वलित हुआ है, उनके हृदय में भी आप ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आप सब लोग खूब प्रयास करें, खूब भजन करें, सुमरन करें। जाए घर में तो दरबार के साहित्य को, दरबार की आयुर्वेदिक जो हरिद्वार में शुद्ध गंगा जल से निर्मित जो दवाइयाँ बनती हैं, उन दवाइयों को अपने साथ प्रसाद के रूप में ज़रूर ले जाएं और खूब भजन सुमरन करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।